शुक्रिया हैदर, तुम्हें मेरे गम का एहसास हुआ, तुमने मुझे समझा। अब मैं अकेली नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। तो ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, अपने जख्मों पे मरहम जरूर लगा लेना। मैं डॉक्टर से भी बात कर लेता हूँ और जाके रूहान की खबर लेता हूँ। हैदर, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुमने रूहान से बात कर ली और उसे गुस्सा आ गया और वो फिर मुझे पीटने लगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं हैदर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरी बात समझ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है हैदर, मुझे छोड़ के मत जाओ। बहुत मुश्किल से तबीयत संभली है, मेरा जी घबराने लग जाएगा। हैदर मत जाओ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाता। मैं आराम और मरहम दोनों की जरूरत है गाजर। आओ बैठो, पानी पियो। तुम्हारी इसी अदा पे तो दिल आया है मेरा हैदर। प्यार जताने की आदत डाल लो, हम दोनों को पूरी जिंदगी इसी तरह बितानी है हैदर मियाँ। अम्मी, मुझे हैदर को सब कुछ बताना ही होगा। राज साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं आ रहा, अपनी एक गलती को पीछे छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। 25 साल में अपने शौहर के लिए तरसती रही, अपना हक दोबारा पाने के लिए 25 सालों तक इंतजार किया मैंने। तब जाके अल्लाह पाक ने मेरी मुराद पूरी की। मेरा हैदू, मेरी कायनात 25 सालों तक अपनी अब्बू जी की मोहब्बत के लिए तरसते रहे, इंतजार करते रहे। 25 सालों बाद राहत साहब को एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे साथ कितनी ज्यादती की है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रूहान और गजल के होने वाले निकाह की वजह से मुमकिन हुआ है। और तुम चाहती हो कि वही निकाह ना हो? कितनी खुदगर्ज हो तुम दुआ। खुदगर्ज? हाँ, खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, तुम सिर्फ अपने औहदे का फायदा उठाना चाहती हो, तुम नहीं चाहती कि इसका कोई हिस्सेदार हो। मत करो ये फरेब की तुम्हें पड़ी है इस खानदान की, फिक्र है तुम्हें हमारी। तुम सिर्फ खुदगर्ज हो। कम से कम ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मेरा खुदा जानता है कि मेरे इरादे नेक हैं, और ये बात मैं आपको साबित करके रहूंगी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और आपको एहसास होगा कि मैंने जो किया वो जरूरी था। मैं हैदर को वो राज बताने जा रही हूँ। अब हैदर ही फैसला लेंगे
कि गलत मैं हूं या गजल। रुक जाओ दुआ, रुक जाओ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम हैदर को कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें खुदा का वास्ता सब कुछ बिखर जाएगा दुआ। मुझे बताना होगा अम्मी। नहीं दुआ, समझने की कोशिश कीजिए। बीते हुए कल को छुपाने के लिए मैं अपना आने वाला कल खतरे में नहीं डाल सकती अम्मी। और रूहान को बचाने के लिए, इस खानदान को बचाने के लिए मुझे हैदर को बताना ही होगा। या अल्लाह, दुआ मुझे माफ कर दीजिए। मत करो ऐसे दुआ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हैदर टूट जाएगा। दुआ रुक जाओ, दुआ खुदा के लिए रुक जाओ। या खुदा मेरे मौला रहम कर। उसे क्या लगता है कि पानी में लाठी मारेगी तो पानी अलग हो जाएगा? उसकी शैतानी साजिशें कभी भी हैदर और रूहान को अलग नहीं कर पाएंगी। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रूहान के साथ निकाह करके मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। रूहान और इस खानदान को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगा सकती हूँ। या अल्लाह, ये तो कैसा इम्तिहान ले रहा है मुझसे। अगर दुआ का साथ दूं तो रूहान आफत में आ जाएगा, और अगर गजल का साथ दूं तो जमीर का खून हो रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे मौला, तू ही कोई रास्ता दिखा दे। मैं क्या करूं? बस किसी तरह हीना बाजी और हैदर दुआ पर यकीन करिए, वरना बेटे की मोहब्बत मुझे उस गजल का साथ देने के लिए मजबूर कर देगी। क्यों? दर्द हो रहा है? फिक्र मत करो, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। सोने की कोशिश करो। हैदर तो यहाँ है ही नहीं, फिर कहाँ चले गए? खुदा का शुक्र है सो गई। मुझे तो लग रहा था कि जैसे इसके कहा उसे सोने नहीं देंगे। मैं हैरान हूं कि रूहान ऐसी हरकत कर सकता। तब तो उसे मिलना ही पड़ेगा। उसकी गलत हरकत की सजा उसे मिलनी चाहिए। देर लगी आने में, लेकिन फिर आए तो सही। आखिरकार प्लान कामयाब हो ही गया। बस अब जो आगे होगा वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। गजल तो बदजात है ही, लेकिन उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान है हैदर अख्तर। खबरदार उस आदमी को मेरा भाई बोला तो। हैदर अख्तर के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। कहीं रूहान के पास तो नहीं गए? क्या अल्लाह, अगर रूहान और हैदर आमने सामने आ गए तो कयामत आ जाएगी। हैदर, तुम चाहे जितना रोक लो दुआ बेगम, हैदर और रूहान का आमना सामना तो होकर रहेगा, और उन दोनों की लड़ाई में खून बहेगा तुम्हारे और हैदर के रिश्ते का। तुम बर्बाद हो जाओगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए आबाद। बचपन से मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव हुआ, जी जान से सबकी खिदमत की, लेकिन फिर भी मुझे सब राहत अख्तर की दूसरी बीवी का बेटा समझते रहे। मुझे इस घर में नहीं रहना जिस घर में छल
और फरेब का राज हो उस घर की छत के नीचे मुझे सांस दे लेनी। रोहान, हैदर ने मुझे मशवरा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं ताकि मैं उसके पास भी रह पाऊं और कोई हम पर शक भी ना कर पाए। एक दिन अकेले कमरे में हैदर ने मुझे प्यार से अपने गले लगा लिया। वो रोहान ने मुझ पर हाथ उठाया, उसने मुझे बहुत मारा हैदर। मेरे गाल अब भी उसके तमाचों से दहक रहे हैं। मेरी रूह अब भी रो रही है। उसने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी हैदर? जवाब दो हैदर, क्यों?